हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में है, तो ये आपके लिए 100% यूजफुल है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन का लेवल हो वो आपके एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा हो या एग्ज़ाम में कम हो, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। इससे 2-3 दिन से ये नहीं जुड़ पा रहे थे आपसे, कोई हेल्थ इशू था, इस वजह से 2-3 दिन से नहीं करवाए थे, अभी फिर रेगुलर करेंगे इनको। लेट्स बिगिन। बायोलॉजिकल पासपोर्ट ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। देखिए, जो बायोलॉजिकल पासपोर्ट है ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये और एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, इसका 3rd एडिशन होस्ट कर रहा है इंडिया। इसका जो 3रा एडिशन है वो इंडिया में होने जा रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है, इसलिए ये टर्म चर्चा में है। ये किससे रिलेटेड है? बायोलॉजिकल पासपोर्ट, इट इज रिलेटेड टू एंटी डोपिंग टूल। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये पावरफुल एंटी डोपिंग टेस्ट है। हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। देखिए, ये काफ़ी चर्चा में है। अभी जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वो कैप्टन थे सौरभ गांगुली, वो थे, लेकिन अब ये नए बनने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट चेंज हो जाएंगे और जो अभी बने हैं ये रोजर बिन्नी है। ये भी फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर है रोजर बिन्नी, और ये न्यू बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है जो सौरभ गांगुली को रिप्लेस करेंगे। और ये चार्ज लेंगे अभी 18 अक्टूबर को, जहाँ पे एनुअल जो जनरल मीटिंग होगी बीसीसीआई की, और वो कहाँ पे होगी बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग? मुंबई में। वहाँ पे ये 18 अक्टूबर को लेंगे। डी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर। ये जो 4th एडिशन है इसका, ये 2022 में ये इसको इनॉग्रेट करेंगे। जो एविएशन मिनिस्टर है, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये इसको इनॉग्रेटेड करेंगे। ये 4था है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो 4था हेली इंडिया समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है 2022 का, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल। देखिए, अब 5G आया है तो अब सभी चीज़ों में एडवांस वर्जन आएंगे, सभी में बदलाव होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सभी में, टेक्नोलॉजी में भी। सो पहले जो था वो क्या था? पहले इसमें PSLV था, सभी ने पढ़ा होगा PSLV, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो था। अब इसको रिप्लेस किया जाएगा और इसकी जगह आ रहा है नेक्स्ट जन लॉन्च व्हीकल, ये है NGLV। ये आपको ध्यान रखना है, आगे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ऑब्वियसली रिप्लेस किया जा रहा है PSLV को, तो ये इससे 10 टन की कैपेसिटी है, हैवी वेट लिफ्ट कर सकता है ये, और इससे डबल फास्टर है, 2 टाइम्स इसकी कैपेबिलिटी है NGLV की। इसके बारे में और भी आप पढ़िएगा, आगे इसको और डिटेल में करवा देंगे। अभी ये शुरू हुआ है, चर्चा में है, ये होगा जल्दी। ऑप्शन देखते हैं करेक्ट कौन सा। इट इज ए रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल विथ ए पेलोड कैपेबिलिटी टू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO। सो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज डिजाइंड फॉर द फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान। नहीं, ये गगनयान से के लिए नहीं है। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है।
जो गगनयान मिशन की बात हो रही है, गगनयान एक्चुअली NGLV से नहीं है। गगनयान का जो जाएगा, गगनयान मिशन है जो इंडिया का, वो GSLV MK3 से भेजा जाएगा। GSLV MK3, ये आप ध्यान रखिएगा। ये इंडिया का जो गगनयान है, ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इंडिया साइन ए डील विथ विच कंट्री टू एक्सपोर्ट पिनाका मिसाइल सिस्टम टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया पहली बार ये पिनाका मिसाइल सिस्टम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए, पहले जो डिफेंस था उसमें बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब चाहे ब्रह्मोस हो या ये पिनाका हो, और भी कई जो इसके डिफेंस की चीज़ें हैं वो अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंडोनेशिया को, फिजी को, या फिर अब ये पिनाका मिसाइल है जो कर रहे हैं, ये आर्मेनिया को कर रहे हैं। अभी आपने चर्चा में सुना होगा, आर्मेनिया का क्लैश चल रहा है, उसके जो नेबर कंट्री है अजरबैजान, जो अजरबैजान है उससे इसका क्लैश चल रहा है, और अब इंडिया ने ये इसको, आर्मेनिया को, ये डील साइन हुआ है। लगभग 250 मिलियन US$ का ये डील साइन हुआ है। ये मल्टी बैरल है, लॉन्चर है, एंटी टैंक रॉकेट है। ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। विच स्टेट टॉप द लॉजिस्टिक इंडेक्स इन लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट में किसने टॉप किया है? देखिए, ये जो लीड्स रिपोर्ट इंडेक्स आया है 2022 का, इसमें जो टॉप किया है वो है आंध्र प्रदेश, देन आसाम, देन गुजरात, एंड ये टॉप 3 है। इसमें 15 स्टेट और यूटीज की लिस्ट है, जिसमें से टॉप 3 ये आंध्र प्रदेश, आसाम और गुजरात है। सो करेक्ट आंसर आएगा आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। इसमें एक्चुअली क्या है कि आप अपने स्टेट में जो का प्रमोशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको लेकर ये रिपोर्ट आती है कि आप इकोनॉमिकली कैसा कर रहे हैं अपने स्टेट में, प्रमोशन वगैरह, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किस तरीके से कर रहे हैं, उसका है। पिट आइलैंड where hundreds of pilot whales were stranded dead is located in which country? देखिए, ये जो पिट आइलैंड है ये कहाँ पे है, ये पूछा गया है, जहाँ पे जो वेल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ वेल्स यहाँ पे डेड मिली हैं। लगभग 215 वेल्स यहाँ पे मिस्टीरियसली यहाँ पे डाइड है, मिली है, मृत मछलियाँ, वेल, तो ये चर्चा में है। अब एक तो ये जो पिट आइलैंड है ये पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है। दूसरा जो पिट आइलैंड है ये आपने सुना होगा चाथम आइलैंड है, चाथम आइलैंड, ये चाथम और पिट, इससे दोनों से ही ये बना है चाथम, और चाथम में चाथम और पिट दोनों हैं। और ये कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड में है। ये आइलैंड्स के नाम ध्यान रखना, चाथम और पिट। हु इज सेट टू टेक ओवर एज द 50th CJI आफ्टर जस्टिस UU ललित? देखिए, जो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं वो है अब जस्टिस UU ललित के बाद में अब ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये नाम ध्यान रखिएगा आप, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ए इसका करेक्ट आंसर। ये सबसे सीनियर जज है इस टाइम पे, और सीनियरिटी के बेस पे ही सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाता है। और ये चर्चा में रहे हैं, जिनको नहीं पता हो, ये तो हमेशा लगभग काफ़ी बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं उनमें इनका रोल रहा है। आप देखेंगे तो जो बेंच थी जिसमें डिक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को, या फिर डिक्रिमिनलाइज किया एडल्ट्री को, या फिर सबरीमाला में महिलाओं को अलाउ किया, वो सब इन्हीं के डिसीजन थे। In which of the following cases the Supreme Court propounded the doctrine of essential religious practices?
देखिए ये चर्चा में क्यों है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कि क्या है जो इसेंशियल है, कौन सा आपके रिलीजन में इसेंशियल प्रैक्टिस है। और ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी कोई कर्नाटका के कोई स्कूल का मैटर था, हिजाब को लेके, स्कूल गर्ल्स का वहाँ पे हिजाब को लेके कोई इशू था, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और तो उसका डिसीजन भी आया है। जो दोनों जज है जो उसमें डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट जज है दोनों जजेस का, वो सीनियर बेंच को भेज दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ टर्म्स को देखता है, एक तो रिलीजन, दूसरा जो इसका मतलब क्या है कि आपका रिचुअल और प्रैक्टिस, जो रिलीजन के साथ आपको एक टर्म और देखता है सुप्रीम कोर्ट, इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, तो जो रिचुअल और प्रैक्टिस हैं वो रिलीजन में इंटीग्रल है या नहीं है। और इसको डिटरमाइन करने के लिए देखा जाता है कि इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन है, और वो है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। और इसी को रेफर जब करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो सबसे मेन केस मिलता है वो है सिरूर मठ केस 1954। ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का जब रेफरेंस आता है तो इस केस को देखा जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following state government has started new scheme HIMCAD to help farmers? ये HIMCAD जो फार्मर्स की मदद के लिए शुरू किया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है? देखिए जो HIMCAD है ये किसानों को इरिगेशन फैसिलिटी के लिए शुरू किया है। किस लिए? इरिगेशन फैसिलिटी के लिए शुरू किया है। और ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ये नई स्कीम है HIMCAD, सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उससे सपोर्ट रहता है और फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी रहती है कि आप जुड़े हुए हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए ये जो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। वैसे तो ये जो रिपोर्ट्स आती है चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या कोई और इंडेक्स वगैरह हैं जितने भी, वो चर्चा में रहते हैं, क्रिटिसाइज भी होते हैं। अब आप देखिए इसमें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया अभी 2022 का, इसमें टोटल 121 कंट्री की लिस्ट है और उसमें इंडिया 107 पे है। ये बड़ा इशू नहीं है कि इंडिया 107 पे है। इसमें जो मेन है वो है कि नेपाल, श्रीलंका और ये जो बर्बाद हो चुका है इकोनॉमिकली, जो लोन चुकाने के लिए भी लोन ले रहा है पाकिस्तान, इनकी रैंक इंडिया से अच्छी है। जबकि कंडीशन क्या है कि खुद नेपाल इसका श्रीलंका का तो एडवोकेट किया है यूएस ने आईएमएफ को कि भाई इनको दीजिए कुछ पैसा है, भूखमरी फैल रही है। पाकिस्तान तो खुद पूरी सरकार अभी वाशिंगटन डीसी में पड़ी थी 1-2 दिन पहले कि भाई हम तो भूखे मर रहे हैं, फिर भी इनका ये है डेटा कि इंडिया से अच्छा है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं फेयर नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका का डेटा अगर 2022 का पहले का देखो तो हो सकता है, लेकिन 2022 में तो जो हालत है, हर चीज़ 10 गुना ज़्यादा प्राइस पे मिल रही है इंडिया से। 10 तो कम बता रहा हूँ मैं आपको, फिर भी चीनी 400 रुपये किलो से ऊपर पहुँच रही है वहाँ पे, फिर भी और भूखमरी वहाँ ज़्यादा है। लेकिन इन लोगों ने क्या क्राइटेरिया रखा है वो ये ही जाने। हम क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिपोर्ट इज रिलीज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यही लोगों ने बनाया है, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और ये WHH ने। और ये ज़्यादातर देखिए अगर होता क्या है कि अगर आप US के इशारों से चल रहे हैं तो आपकी सारी रिपोर्ट्स अच्छी आती है, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट हो या फिर ह्यूमैनिटी पे रिपोर्ट आती है वो हो या फिर ये हंगर इंडेक्स हो, सब अच्छे आते हैं। और अगर आप US को के सामने खड़े रहते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं, तो फिर आपके यही रिजल्ट आते हैं। ये फैक्ट है। ऑल द इंडिकेटर्स यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स आर रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। ये सही नहीं है। इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं वो
चिल्ड्रन कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, सो इसलिए ये चिल्ड्रंस का नहीं है। इसमें इंडिकेटर्स है जो प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड जो है पॉपुलेशन उसके बेस पे किया जाता है। और देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 3000 का डेटा ही कलेक्ट करते हैं ये लोग और उन्हीं की ओपिनियन लेते हैं 3000 की। अब आप एक तो जहाँ पे 20 करोड़ की आबादी है वहाँ 3000 का डेटा ले रहे हैं और एक जहाँ 120 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है वहाँ 3000। तो ये इसका ऐसा ही है कुछ। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ए है। छोड़िए, आप याद जरूर रखिएगा इसको कि ये किसने रिलीज किए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है किसी स्टेट में। यूक्रेनियन बॉस विच इज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ। देखिए ये चर्चा में क्यों है ये चर्चा में इसीलिए है कि अभी जो यूनेस्को है उसने इंस्क्राइब किया है द कल्चर ऑफ यूक्रेनियन बॉस कुकिंग ऑन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग इन जुलाई 2022। सो ये इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ये कुकिंग लिस्ट में ऐड किया है यूनेस्को ने उसके कल्चरल। ये करेक्ट आंसर होगा ये शोर सूप ऑफ यूक्रेन, सी इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।